हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे AWS लैम्बडा को RDS डेटाबेस से कनेक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले RDS क्या है? RDS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये AWS की मैनेज सर्विस है जहां आप पॉपुलर डेटाबेस जैसे MySQL, PostgreSQL, Oracle या SQL सर्वर चला सकते हो। इसका फायदा है कि ये आपको डेटाबेस इंस्टॉल या मैन्युअली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। AWS आपके लिए बैकअप, पैचिंग, स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी संभाल लेता है। आप बस डेटाबेस बनाइए और उसका एंड पॉइंट यूज करके अपनी एप्लीकेशन कनेक्ट कर लीजिए। अब लैम्बडा से आरडीएस करने के स्टेप देखते हैं। स्टेप्स फर्स्ट, आरडीएस डेटाबेस बनाइए। सबसे पहले हम AWS RDS में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने MySQL चुना। इसमें हम VPC, सबनेट ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। डेटाबेस प्राइवेट सबनेट में रखना है, बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सपोज ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप का सेटअप करना। डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि तो वो सिर्फ लैम्बडा से ही आने वाले रिक्वेस्ट को अलाउ करे। यानी हम लैम्बडा के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे और आईडीएस के इनबाउंड रूल में ही ग्रुप अलाउ कर देंगे। इससे डीबी हमारा सेफ रहेगा। फिर क्रेडेंशियल स्टोर करना। एक AWS की एक सर्विस है सीक्रेट मैनेजर। तो उसमें डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड कोड में कभी हार्ड कोडेड नहीं करना चाहिए। इसलिए हम AWS सीक्रेट मैनेजर यूज करते हैं। इसमें एक सीक्रेट क्रिएट करके डीबी क्रेडेंशियल स्टोर करते हैं और उसका ARN नोट कर लेते हैं। लैम्बडा बाद में इसी ARN से क्रेडेंशियल्स पढ़ेगा। अब दोस्तों RDS और लैम्बडा कनेक्ट करने की पूरी प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा आर्किटेक्चरल डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमारा लैम्बडा फंक्शन है जो VPC के अंदर रन हो रहा है। लैम्बडा के पास डेटाबेस क्रेडेंशियल खुद कोड में ही नहीं है, बल्कि ये सीक्रेट मैनेजर से सिक्योर तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड फेच करता है। फिर ये लैम्बडा उसी वीपीसी के प्राइवेट सबनेट में रखे गए हमारे आरडीएस डेटाबेस के से कनेक्ट करता है। सिक्योरिटी ग्रुप का यूज करके हमने इंश्योर किया है कि सिर्फ लैम्बडा ही डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो इस डायग्राम को आपको इस हिसाब से क्लियर हो गया कि लैम्बडा, सीक्रेट मैनेजर, वीपीसी, आरडीएस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब हम लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे। रन टाइम पाइथन चुनते हैं और एनवायरमेंट वेरिएबल्स में डीबी होस्ट, डीबी नेम, सीक्रेट, ARN जैसी वैल्यू सेट करते हैं। लैम्बडा को उसी पीसी में अटैच करेंगे जहाँ डेटाबेस है और लैम्बडा का सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ जो जो होगा जो RDSSG में अलाउ किया गया है। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ऐड करना है। PyMySQL लेयर, क्योंकि पाइथन में MySQL से कनेक्ट करने के लिए PyMySQL पैकेज चाहिए। हम इसे लैम्बडा लेयर के जरिए ऐड करेंगे। इससे हमारा फंक्शन SQL क्यूरी रन कर पाएगा। अब फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे। कोड में लैम्बडा सबसे पहले सीक्रेट मैनेजर से यूजर नेम और पासवर्ड फेच करेगा, फिर PyMySQL से डेटाबेस कनेक्शन बनाएगा और फाइनली SQL क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम सिलेक्ट क्यूरी, जैसे सिंपल क्यूरी हम सिलेक्ट SQL में यूज करते हैं, वैसा सेम क्यूरी हम यहाँ से रन करके हम RDS में कुछ भी सेव कर सकते हैं। लैम्बडा टेस्ट इवन रन करके चेक करेंगे कि डीबी से कनेक्शन हो रहा है या नहीं। अगर कोई एरर आता है तो क्लाउड वॉच लॉग में इसका डिटेल्स देखेंगे। कॉमन प्रॉब्लम्स कभी कभी आ सकती है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप रूल मिसिंग, टाइम आउट और या मॉड्यूल नॉट फाउंड, या कोई लेयर का इश्यू आ सकता है। अगर आपके पास बहुत सारे लैम्बडा फंक्शन है और हाई ट्रैफिक है तो बार बार न्यू बार बार न्यू डीबी कनेक्शन बनने लगते हैं।
ऐसे केस में RDS प्रॉक्सी यूज करना चाहिए, इससे कनेक्शन पूलिंग होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो दोस्तों आज हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि AWS लैम्बडा को RDS डेटाबेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है। शुरुआत में हमने जाना कि RDS सर्विस क्या होती है और इसका यूज कैसे किया जाता है। फिर हमने पूरे प्रोसेस को समझा, RDS सेटअप, सिक्योरिटी ग्रुप्स, सीक्रेट मैनेजर, लैम्बडा VPC, कॉन्फ़िगरेशन, PyMySQL लेयर और कोड टेस्टिंग। तो अगले वीडियो में हम और डीप कंसेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।